शांति। प्यारे शिव बाबा, जिनको कालों का काल महाकाल भी कहा गया, आज से 77 वर्ष पहले बाबा इस सृष्टि पे अवतरित हुए। बाबा का इस सृष्टि पे आना ही एक सूचना है। किस बात की? वापस घर जाने की। बाबा मुरलियों में कहते हैं, बच्चे महाकाल को बुलाते किस लिए है? हे भगवान आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमें दुखों से छुड़ाओ, मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाओ। 2500 वर्ष की भक्तों की आश को पूरा करने के लिए प्यारे बाबा सृष्टि पे अवतरित होते ही है। हम सब आत्माओं को वापस घर ले जाने। घर जाना खुशी की बात है या दुख की बात है? बहुत से हमारे भाई बैठे हैं जो ऑफिस में जॉब करने वाले, सवेरे से ऑफिस जाते हैं, जैसे ही शाम का टाइम होता है खुशी खुशी के लौट जाते हो या चिंता या परेशानी के साथ? जैसे ही टाइम होता है वापस घर जाने का बार बार घड़ी देखेंगे। बच्चा जब स्कूल जाता है, जैसे स्कूल का टाइम पूरा होने लगता है, धीरे धीरे क्या करेगा? एक एक किताब अपने बैग में डालना शुरू करता है, क्योंकि अभी स्कूल पूरी हो गई, घर जाना। ये हमारी एक नेचुरल प्रक्रिया है। बाबा ने क्या कहा? आना है और जाना है। जाना भी है तो आने के लिए जाना है। तो बुद्धि में इतना ज्ञान स्पष्ट होने के कारण हमें कोई चिंता परेशानी नहीं। दुनिया वालों को अगर ये बात कहे तो क्या कहेंगे? भाई शुभ शुभ बोलो। जाना माना ही उनके लिए क्या है? दुख भय है। और उन लोगों का कहना है, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। संसार में न जाने कितनी चीजें उन्होंने भर रखी है। जाना है तो कैसे जाना है? इन सब को छोड़ करके खाली जाना है। और बाबा ने हमको क्या बताया? भरतू हाथ आए थे और जाना भी भर के है। खाली नहीं जाना है, भर के जाना है। तो हम जा रहे हैं तो पहले भर रहे हैं। किस चीज को भर रहे हैं? आत्मा जो अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज, ओरिजिनल गुणों से जो संपन्न थी, अब हम सबका पुरुषार्थ क्या चल रहा? आत्मा के ओरिजिनल गुणों से अपने आप को संपन्न बनाने का। परमात्मा को बीज रूप भी कहा गया। शिव बाबा बीज रूप है। बीज सृष्टि पे आया, विस्तार का ज्ञान दिया, पूरे कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया। अब समय आ चुका है, जो बीज की शुरुआत होती है, वृक्ष वृद्धि को पा लेता है, विस्तार को पा लेता है। वृक्ष का अंतिम समय फिर अपने बीज रूप में स्थित हो जाना। बाबा ने सृष्टि पे अवतरित होकर के इस संसार रूपी नाटक का विस्तार से ज्ञान दिया, ज्ञान का स्पष्टीकरण दिया। इतना अथाह ज्ञान दिया जो हम बाबा के तप से लेकर के अब तक लिखे तो कितना आगाध भंडार हो जाए। पूरे 77 वर्षों से
आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, समय का ज्ञान, चक्र का ज्ञान, जन्म का ज्ञान, मृत्यु का ज्ञान, वेदों का, पुराण का, कुरान का, बैठना, उठना, खाना, चलना, फिरना, सोना कैसे है, देखना कैसे है, कौन सा ऐसा कर्म है जिसके बारे में ज्ञान बाबा ने न दिया हो, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बाबा ने नॉलेज नहीं दिया। उस बीज रूप बाप ने इतना विस्तार से ज्ञान दिया। आज भी हम चाहे 1975 की मुरली को उठा करके जब पढ़ते हैं तो बहुत से हमारे भाई बहने नए होंगे, आपको लगेगा कि अरे बाबा की गुह्यता तो देखो। 77 की मुरली, 75 की मुरली, 70 की मुरली, संडे संडे जो चलती है अव्यक्त मुरलियों की गुह्यता को देखो। लगता क्या है आज के तारीख में इस ज्ञान की जरूरत है या 77 वाली मुरली आज हमें जरूरत नहीं? कैसे लगता है, क्या कहेंगे? लौकिक जितनी भी पढ़ाइयां हैं, लौकिक की जो भी पढ़ाई है, 75, 70s की जितनी भी कोर्सेस है, आज के तारीख में सब आउटडेटेड है। आप अपने बच्चों को जब पढ़ाने बैठते हो तो क्या कहते हैं, भाई हमारे समय में ऐसा कोर्स नहीं था, हमारा कोर्स ही अलग था। या बच्चों को आप अपनी पोएम पढ़ाओगे, अपनी बातें पढ़ाएंगे तो वे पापा ये तो आउटडेटेड है। लौकिक जितने भी कोर्स है, लौकिक जितनी भी पढ़ाई 70, 75, 77 वाली है, सब आउटडेटेड है। और परमात्मा बीज रूप परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, 77 की मुरली आप उठा करके पढ़ोगे तो क्या लगता है, आज के तारीख में आज मेरे जीवन के लिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, धनवान हो, बलवान हो, हर आत्मा उस मुरली को उठा करके क्या कहती है, ये जो बाबा ने कहा ना बहन जी, आज तो बाबा ने मेरे लिए कहा। हर बच्चा, हर आत्मा कहेंगे कि मेरे लिए है। तो इतना आगाध और सत्य विशाल ज्ञान बाबा ने स्पष्ट करके दिखाया। तो ये बीज रूप बाप का दिया हुआ ज्ञान, ज्ञान का इतना स्पष्टीकरण और योग की इतनी महिमता बताइए, आज तक किसी योग गुरु ने, गुरु गोसाई ने स्पष्ट नहीं बताया था। जिसके भी पास गए भगवान के याद करने के तरीके के बारे में जितना बाबा ने स्पष्ट किया, आज तक किसी ने नहीं बताया। योग का स्पष्टीकरण बताया। और योग माना, ज्ञान माना, सिर्फ ये नहीं बताया कि बाबा ने कि सुनना है। बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान दे करके कहा, बच्चे ज्ञान माना समझ, समझ आपके बुद्धि में आ रही है। समझ गए इसकी निशानी क्या है, आप अपने आप को सब बंधनों से छुड़ाते चलो। समझ की निशानी है दुख धोखों से बचते चले जाना। समझ की निशानी है सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कराते चले जाना। समझ, ज्ञान समझ में आ गया माना हम अपने आप को क्या करते चले जा रहे, उपराम बनाते जा रहे। ज्ञान है सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए। तभी बाबा व्यक्त मुरलियों में क्या कहते, अच्छा बच्चे समझा। समझ, समझने की निशानी बुद्धि ने काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि बुद्धि को हम लोगों ने चित्रों में देखा ना, तराजू के रूप में बुद्धि को दिखाया जाता है। हमेशा बुद्धि तोलती रहती है, आप चाहो न चाहो हमेशा बुद्धि क्या करती रहती है, सही है गलत है, फायदा है या घाटा है, इसमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। 24 घंटा बुद्धि क्या करती रहती, अपना फायदा, अपनी उन्नति, अपनी प्राप्ति, ये अंदर ही अंदर बुद्धि का काम चलता रहता है।
और जब बाबा ने इतना स्पष्ट ज्ञान दिया तो ज्ञान के आधार से हमने बुद्धि को विस्तार में ले गया। अब बाबा क्या कह रहे? विस्तार से, विस्तार क्यों दिया? किसी भी वृक्ष का विस्तार धीरे 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 सार रूप में स्थित कराता। तो ज्ञान का स्पष्टीकरण, योग की गुह्यता और जीवन की धारणाएं, क्योंकि हमें जाना है तो कहां आना है? जाकर के शून्य में नहीं जाना, आकर के हमें सतयुगी दैवी दुनिया में, दैवी सृष्टि में, एक धर्म एक राज्य एक भाषा वाली दुनिया में आकर राज्य करना है। तो धारणाएं हमारी क्या हो गई? हमें अपने आप को देखना है, जाने से पहले अपनी बुद्धि को 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, जो दैवी गुणों से अपने आप को भरने का भी काम करना है। जाना है तो खाली नहीं जाना है। जीवन की इतनी श्रेष्ठ धारणा हो, अपने आप को भरने का भी हमें काम मिला हुआ है। तो बाबा ने हम बच्चों को जाने के साथ साथ भरने का भी काम दिया। बच्चे, जीवन की इतनी श्रेष्ठ आपकी धारणा हो, अपने जीवन को दैवी संस्कारों से संपन्न बनाओ। अब चौथी बात, सब्जेक्ट हमारा सेवा के बारे में बताया। जब हम इस संसार में आए ही क्यों है? क्यों आए हैं? आए हैं खुश रहने, खुशी देने के लिए। अब जाना है तो क्या करना पड़ेगा? जो काम मुझे मिला है उस काम को मुझे पूरा करना है। आप भाई लोग भी जब छुट्टी लेके जब यहाँ आ रहे थे, जब अपना ऑफिस का काम पूरा निपटारा किया होगा, क्योंकि मुझे घर जाना है, मधुबन जाना है। अगर आपने अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं की तो आने की छुट्टी मिलती? छुट्टी भी कब मिलती है? आप निश्चिंत होकर के कब आ सकते हो? अपनी जिम्मेवारियों को पूरी करें। तो हमें भी वापस घर जाना है तो एक जिम्मेवारी हमको पूरी क्या करनी है? मुझे खुश रहना है, खुशी देनी। दूसरी जिम्मेवारी बाबा ने क्या दी? दूसरी जिम्मेवारी बाबा ने दी है, इस विश्व की कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से वंचित न रह जाए। ये मुझे जिम्मेवारी मिली हुई है। क्या इस जिम्मेवारी को जब तक मैं पूरा नहीं करूंगी वापिस जा पाऊंगी? अगर मैं जाऊंगी तो मेरे साथ वाले मुझे जाने देंगे? भाई कहां जा रहे हो? हम भी आपके साथ चलेंगे, टांग खींचेंगे। तो जाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो हमको सेवा की जिम्मेवारी मिली है, कोई भी आत्मा बाबा के परिचय से वंचित न रह जाए, तो उसके लिए मैंने कौन सी जिम्मेवारी पूरी की? कम से कम हमारे रिश्तेदार, नातेदार, अड़ोसी पड़ोसी, संबंध संपर्क वाले, इतनी आत्माओं के बीच में हर व्यक्ति, कहा जाता है एक व्यक्ति के कम से कम, एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति जो होता है उसके 100 लोगों का एक सर्किल होता है। एक व्यक्ति का 100 लोगों का एक सर्किल होता है। अगर मैंने कम से कम अपने जो 100 लोगों की व्यक्ति की जिम्मेवारी मेरी लेकर उन आत्माओं को बाबा का परिचय, एक क्या जानते हैं, अच्छा वो ब्रह्मा कुमारीज में वो प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो भाई बहन बना देते, इस रूप में परिचय नहीं। एक परिचय किस रूप में देना? इनकी धारणाएं इतनी ऊंची है, इनका जीवन इतना श्रेष्ठ है। पहले वाले जीवन को भी हमने देखा है और जो वर्तमान में वो जीवन जी रहे हैं, इस जीवन को भी हमने देखा है। पहले वाला जीवन ही इनका अलग था, वर्तमान का इनका जीवन बहुत अच्छा जीवन है। इतनी सुंदर इनकी दिनचर्या है। तो हमारे जीवन के द्वारा ऐसी प्रेरणा ले
ये प्रेरणा कब ले पाएंगे? जब हमारी धारणा मूर्त अवस्था होगी, ऊंची अवस्था होगी, तब जाकर के हमारे जीवन से वो लोग प्रेरणा लेंगे। तो कम से कम अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार अड़ोस नजदीक के जो दूर के हैं, उतनी आत्माओं को तो हम हर एक जिम्मेवारी ले ले, बाबा का परिचय अपने जीवन के व्यवहार से दे। जब तक हम इस जिम्मेवारी को निभाएंगे नहीं, क्या हम जा पाएंगे? जा पाएंगे? हाँ? तो इसीलिए बाबा ने क्या कहा, बच्चे घर जाने से पहले 77 वर्षों से कह रहा है घर जाना है, तो इसका मतलब ये सारे साल किस लिए मिले हमको? घर जाने की तैयारी के लिए मिले हुए हैं। तो बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट्स का विस्तार से क्लियर कर, हमने भी बाबा की वो मुरलियां पढ़ी है, सुनी है, 8 पेज, 10 पेज, फिर धीरे धीरे 4 पेज, 2 पेज, और लास्ट अभी मुरली पेज, बाबा की जो मुरली चली वो कितनी थी? आधा ही कहेंगे या तो 1 पेज। तो विस्तार को बाबा ने क्या कर लिया? सार में समेटता चला जा रहा है। तो सार में समेट करके, समेटना भी इशारे है। क्या इशारे है? अब मैं बीज रूप विस्तार को पा लिया, अब विस्तार को समेट कर मैं खुद भी क्या कर रहा हूं? बीज में समाकर बीज रूप बन करके मुझे वापस जाना है। कई बार माँ क्या कहती है, बेटा चलना नहीं चलना है, देखना अगर तुम नहीं चले तो मैं ही जा रही हूं। कहती नहीं कहती है? कई बार बाबा के इशारे क्या लगते हैं, बच्चों को कह करके बाबा बीच बीच में अपना इशारा क्या देता है, चल रहे हो नहीं चल रहे हो, मैं ही चल रहा हूं, अभी वापस घर जाने का समय आ चुका है। ये तो बाबा ने हमें 77 वर्ष पहले तब घर जाने का संदेश दिया। दुनिया में कोई निशानियां नहीं थी, दुनिया में कुछ ऐसे दिखाई नहीं दे रहा था। बाबा ने जब ज्ञान दिया, उसके बाद दुनिया और सुंदर बनती चली गई, दुनिया और आकर्षण बनती चली गई। आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले घर जाने की जब बात कहते थे, लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियों की हंसी उड़ाते थे, मजाक उड़ाते थे। क्या कहते थे, अरे बहन जी आपका दिमाग ठीक है या नहीं है? दुनिया तो और अच्छी बन रही है, और इतने फैसिलिटीज, इतने विज्ञान के साधन, आप स्वर्ग की बात कर रहे हो, इतनी अच्छे अच्छे स्वर्ग की सारी चीजें तो अभी हमको अभी मिल रही है। आप घर जाने की बात कह रहे हो, वापस जाने की बात कर रहे हो, इतनी सुंदर दुनिया विस्तार को पा रही है। लेकिन तीनों कालों को जानने वाला बाप जानता था इसके बाद का जो सीन आएगा, डायरेक्टर को पता रहता है। वर्तमान सीन हो सकता बहुत सुंदर स्क्रीन पे चल रहा है, इसके बाद का स्क्रीन किसको पता है? जो स्क्रीन पे पिक्चर आने वाली है किसको पता है? डायरेक्टर को पता है। आप और हम सब एक्टर को सिर्फ वर्तमान को एंजॉय कर रहे हैं, वर्तमान में हम स्थित है, लेकिन डायरेक्टर को इसके बाद जो पिक्चर आने वाला, जो सीनरीज आने वाली है, वो सारा डायरेक्टर को पता है। इसीलिए शिव बाबा सबसे पहले सृष्टि पे उतर करके ब्रह्मा बाबा को कौन सा दृश्य दिखाया? कौन सा दृश्य दिखाया? इस जाने वाली दुनिया का अंतिम विनाश का साक्षात्कार बाबा ने कराया। फिर उसके बाद आने वाली जो सुंदर दुनिया है, सतो प्रधान दुनिया, दैवी दुनिया का बाबा ने साक्षात्कार कराया। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में दोनों पिक्चर एकदम फिट हो गए। विनाश होने वाला है, उसके बाद सुंदर दुनिया आने वाली है। बाबा अपने तैयारी में जुट गए। भले संसार में बहुत आकर्षण में चीजें निकल रही थी, बहुत लुभावनी चीजें दिखाई दे रही थी,
लेकिन हमारी दादियों ने उसी दिन से तैयारियां शुरू कर दी। और आज के तारीख में दुनिया वालों को भी अगर हम पूछे, वो लोग भी क्या कहने लग गए हैं, भाई ये जो दुनिया है वाकई में धोखा देने वाली है, किस समय क्या हो जाएगा। मृग तृष्णा बाबा ने आज थोड़ी कहा था, अब लोगों के मुख से निकलेगा। अचानक एक आंधी आ गई, आकर के बहा करके लेके गई। भूकंप आ गया, इतनी जोर से चक्रवात तूफान आ रहे। तो कहने का मतलब, बाबा ने 77 वर्ष पहले जब संदेश दिया, ये मैसेज दिया, सूचना दी, उस समय हो सकता जो वर्तमान में संसार में जो स्थिति गति है ऐसी नहीं थी, लेकिन तब कहा। और आज आप और हम सबके सामने सुनना पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है। रोज अखबार में, रोज संसार में उथल पुथल जो हो रहा है, जो विनाश की तैयारियां, धर्म का क्षेत्र देखिए, राज्य का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र, विश्व भर के अंदर। ये नहीं कि हम जहां बैठे हैं, कभी हमने पड़ोस इधर देख लिया, इधर देख लिया, इधर भी अच्छे, इधर भी अच्छे, नहीं। थोड़ा सा ऊंचाई पे जाकर के देखे, बाप जिस नजर से संसार को देख रहा है, विश्व पटल पर आज का नक्शा क्या कह रहा, ये समय भी हमको कह रहा है, जल्दी जल्दी से तैयारियां करो। और बीच बीच के रिहर्सल क्या कह रहे, बीच बीच के प्राकृतिक आपदाएं, विज्ञान, आतंकवादी, उग्रवादी, ये लोग भी हमको मैसेज दे रहे हैं। पहले सिर्फ शिव बाबा मैसेज देते थे, सिर्फ बाबा के महावाक्यों में कहा जाता था वापस घर जाना है। अब समय भी क्या कह रहा है, समय कह रहा, प्रकृति कह रही है, अब वापस घर जाने का समय आ चुका है। तो उसके लिए बाबा ने घर जाने के लिए हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि, हमारी कृति कैसी होनी चाहिए, इसका बैठ करके बाबा ने विस्तार से ज्ञान दिया। क्योंकि आई कौन और जाना कौन, कौन आए थे, कौन जाना है। दुनिया वालों को आत्मा का ज्ञान न होने के कारण जाना माना ही भय, डर। क्यों, किसको जाना है, ये शरीर समझ करके शरीर जाने का भय है। बाबा ने हमको बताया, आत्मा अकेली आई थी और वापस आत्मा को ही जाना है। एक तो अभ्यास हमारा कौन सा हो, मैं आत्मा, निराकारी आत्मा, आना और जाना। जहां मुझे जाना है, बार बार वहां पहले से आना जाने का अभ्यास होगा, तो फाइनल जब जाना होगा तो अब भय लगेगा। इजीली बाबा तो कहता जाना कैसे है आपको। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा की मुरली में आया था, मखमल की रानी या रेशम की रानी बनकर। उससे पहले बाबा ने कहा था, मैं तुम बच्चों को पलकों पे बिठा कर ले जाने के लिए आया। और एक बार आया था, धर्मराज की सजा खा करके जाना पड़ेगा। चॉइस किसकी है, समझ बाबा ने दी है। चॉइस हम सबकी पर्सनल व्यक्तिगत चॉइस है। जिसको जो चाहिए, जिस रास्ते से चाहिए, वो जा सकते हैं। इसमें फिर भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। इसमें किसी की शिकायत बाबा सुनना नहीं चाहता। तो हम जाना चाहते, जाना ही है। जाने के लिए हमें अपने रास्ते को भी ढूंढना पड़ेगा। मुझे मखमल की रानी बन करके जाना है, रेशम की रानी बन करके जाना है, पलकों पे बैठ करके जाना है, या सजा खा करके जाना है, सज करके जाना है। ये चॉइस हमारे पास है। इसीलिए मुझे अंदर ही अंदर इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे मधुबन भी आते हैं तो देखा है हमने माताओं को 8 दिन से 15 दिन से तैयारी करने में लगी रहती। बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है, बाबा के घर जाना है। तो एक हमारे एक नेचुरल नेचर बनती चली जा रही, बाबा के पास जाना। जैसे वहां जाने के लिए सूक्ष्म तैयारी, स्थूल तैयारी करते हैं, अब वापस जाने के लिए हम सबको
सूक्ष्म तैयारी। तो सबसे पहले तैयारी हमें उपराम अवस्था। इस संसार रूपी नाटक का अब क्या है, अंतिम घंटी बजने वाली है, अंतिम घड़ियां हैं। अब सब बातों से उपराम होने के लिए बेहद की वैराग वृत्ति, बाबा समय प्रति समय बेहद की वैराग वृत्ति दिलाने की बात हमने देखा, कहा ना, जैसे भगवान ने बेहद की वैराग वृत्ति दिलाई, दुनिया के उतने ही आकर्षण बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारा आंतरिक पुरुषार्थ है। इस संसार रूपी नाटक में मेरा अंतिम जन्म का भी अंतिम समय चल रहा है। अभी मेरी अवस्था पानी में नाव, नाव में पानी। अभी तक नाव में पानी था, इसीलिए हमारी नाव चल तो रही थी, लेकिन पता ही नहीं था मंजिल की ओर जा रही है या झोंके ले रही। अब बाबा ने पानी में नाव चलना सिखाया, तो हम चल पड़े हैं। चलने की निशानी लंगर उठा हुआ हो। लंगर उठा हुआ होगा तभी हमारी नाव क्या होगी, आगे की ओर चलेगी। लंगर लगा हुआ होगा, नाव में आप बैठिए, लंगर लगा हुआ होगा, बैठे हुए लोगों को लगेगा ये कि हम लोग चल रहे हैं, लेकिन नाव वहां की वहां ही खड़ी है। लंगर उठा हुआ होगा तो लंगर उठाने के लिए एक तो बेहद की वैराग वृत्ति है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन बाबा ने उसके लिए क्या दिया, कमल का पुष्प। देखते हुए भी नहीं देखना। आंखें मिली है देखने के लिए, लेकिन देखने के साथ साथ देने के लिए भी मिली हुई है। अभी तक हम इन आंखों का इस्तेमाल क्या करते थे, सोचते थे ये आंखें मिली है संसार की हर चीज को देखने के लिए, कोई ऐसा सीन रह न जाए मैं न देखूं। बाबा के बनने के बाद हमको पता पड़ा, बच्चे आंखें तुम्हें देने के लिए मिली हुई है। इन आंखों से भी तुम्हें क्या करना है, समझ नहीं थी, बाहर से अंदर की ओर ले रहे थे। इन आंखों के माध्यम से ज्ञान के समझ ने अंदर से देने की बात सिखाई। मुझे इन दृष्टि के द्वारा देने का काम करना है। तो रहो संसार में, मना नहीं किया, लेकिन किस लिए रह रही हूं, दृष्टि के द्वारा भी मुझे देना ही देना है, वृत्ति के द्वारा भी। अभी बाबा ने 24 तारीख की जो मुरली चलाई थी, वृत्ति मिली हुई है पावरफुल वाइब्रेशंस को बनाने के लिए, वातावरण को बनाने के लिए। सोच में पहले भी रही थी, सोच अभी भी रही हो। अभी के जो मेरे सोच है, वृत्ति से वायुमंडल को बनाने वाले सोच, दृष्टि के द्वारा समाज को, कुछ संसार को देने के लिए। और ये मुख का इस्तेमाल अभी भी कर रही हूं। किस लिए कर रही हूं, हर आत्मा को परमात्मा पिता का सच्चा परिचय देने के लिए। जो पिता से बिछड़ी हुई आत्मा है, संसार में भी आप देखिएगा, सबसे बड़ा पुण्य किसको मानते हैं, कोई बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़े हुए होते हैं, बिछड़े हुए बच्चे माँ बाप से उनको मिलाया जाता है, उसको पुण्य माना गया। तो इस जबान का, इस मुख का इस्तेमाल किस लिए, जो अनेक आत्माएं पिता परमात्मा से बिछड़ी हुई है, बिछड़ी हुई आत्माएं अपने बाप से आकर के मिल जाए, इसी संदेश को देने के लिए मुख मिला हुआ है। इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, उमंग उत्साह को बढ़ाने के लिए, किसी को खुशी देने के लिए, जीवन को बनाने के लिए। बाबा ने इन हाथों का इस्तेमाल कर्म योगी बनकर कर्म करने के लिए दिया है। हम संसार में बैठे किस लिए है, इस कर्म क्षेत्र में कर्म योगी बनना है। क्योंकि कर्म क्षेत्र से आत्मा में गिरावट शुरू कब हुई थी, कर्म के बंधन में जहां बंधना शुरू हुआ, वहां आत्मा की गिरावट शुरू हो गई। तो कर्म क्षेत्र में जब तक श्रेष्ठ कर्म नहीं करेंगे, संबंध में आकर के कर्म करेंगे, तो कर्म ही गिराने वाले हैं, कर्म ही उठाने वाले हैं। कर्म बंधन में आए
तो गिरावट शुरू की। कर्म योगी बन करके जब कर्म करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आत्मा की उन्नति होती चली जाएगी। तो मैं आत्मा इस संसार में बैठी किस लिए हूं? किस लिए बैठी हूं? कर्म योगी बनकर मुझे अपने कार्मिक अकाउंट को पूरा हिसाब किताब को चुकतू करके, जो अभी समय हमको किस लिए मिला हुआ है? मेरे अकाउंट को चुकतू करने के लिए मिला हुआ है। तो ऐसे बेहद के वैराग वृत्ति मुझे बनना होगा। ये मेरी जाने की तैयारी। फिर नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब तक हम अपने मोह को नष्ट नहीं करेंगे तब तक वापस जा नहीं पाएंगे। कहा जाता अंत काल जो नारायण सिमरे। अगर हमने नष्ट नहीं किया अपने मोह को, अंत काल में किसी व्यक्ति की याद आई, वापस उस घर जाने के बजाय इसी संसार में, कुछ दिन पहले बाबा की मुरली में आया था, 25 कलयुगी दुनिया में न जन्म लेना है न जन्म देना है, न देना है न लेना है हमको। तो हमारा कार्मिक अकाउंट पूरा हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे नष्ट मोह को नष्ट करने का तरीका क्या है? जिन जिन व्यक्तियों से, जैसे गीता में भी भगवान ने पूरा 18 अध्याय सुनाया, किस लिए? पूरा 18 अध्याय का ज्ञान ही भगवान ने अर्जुन के मन में उत्पन्न हुए मोह को नष्ट करने के लिए। सब कुछ अर्जुन के बुद्धि में सारा ज्ञान था। बहुत अच्छा धनुर्धारी, सारी कलाओं को जानने वाला, सारे विद्याओं को जानने वाला, योग्य राजा, सब कुछ होते हुए भी एक मोह के कारण अपनी योग्यताओं को, विशेषताओं से हार खा रहा था। तभी भगवान ने पूरा 18वां अध्याय का ज्ञान सुनाकर लास्ट कहा नष्ट मोहा स्मृतिर्लब्धा। जब तक मोह को नष्ट नहीं करेंगे, ये सूक्ष्म जंजीरों को नहीं काटेंगे, तब तक आत्मा उड़ान नहीं भरेगी। जीरो बनेंगे तभी हीरो बनेंगे। तो हमें सबको क्या करना पड़ेगा? जीरो बनना पड़ेगा। आप सबको पता है ना, प्रक्षेपास्त्र भी जब उड़ता है ना, माइनस काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। जहां माइनस काउंटिंग होते होते 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 1, 0 कहते ही क्या हो जाता है? हाँ? प्रक्षेपास्त्र, कोई भी यान को छोड़ा जाता है ऊपर, उसको क्या करना पड़ता है? माइनस काउंटिंग की ओर आता। जहां माइनस होकर के 0 की तरफ पहुंचे, वहां उड़ान भरे। तो जब तक हम भी अपने बुद्धि को सब तरफ से समेटकर नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बनकर जीरो नहीं बनेंगे, तब तक हमारी बुद्धि उड़ान नहीं भरेगी, तब तक हम वापस घर नहीं जा पाएंगे। तो वापस घर जाने के लिए नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। और नेक्स्ट है समेटने की शक्ति। तो घर जाना है तो क्या करना पड़ेगा? और हम सबके बुद्धि में एकदम क्लियर है, आत्मा जब आई थी तो किस क्वालिटी को, किन गुणों को लेकर के आई थी? एकदम स्पष्ट है ना सबके बुद्धि में। कैसे आई थी? ये पहली बार आए थे? अनेकों बार। बाबा ने इतना सहज ज्ञान कर दिया है, इतनी सहज स्थिति बना दी, बच्चे पहली बार थोड़ी हो, अनेकों बार। अनादि अविनाशी नाटक में अनेकों बार आए हो और अनेकों बार गए हो, ये पहली बार नहीं है। तो ये स्मृति भी हमको क्या कर लेती है? अनेक बार की स्मृति, सहज, बोझ नहीं। अनेक बार हम गए हैं, अनेक बार आए हैं, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नाही, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो। चिंता की बात ही नहीं है। कई बार आए हैं, कई बार गए हैं। सिर्फ हमारे स्मृति के स्विच को क्या करना पड़ेगा? स्मृति के स्विच को हमें ऑन करना पड़ेगा। बुद्धि को समेटना,
बार बार अपने आप को देखा, अपने आप के ऊपर काम करना होगा। मैं आत्मा, जैसे मम्मा क्या कहती थी, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। बीच बीच में अभ्यास। अगर आज मेरा शरीर छूटे, मैं आत्मा कैसे जाऊंगी? कैसे? मक्खन से बाल। अभ्यास क्या करा है बाबा ने? जैसे मक्खन से बाल निकलता है, जब सब तरफ से समेटे हुए होंगे तो मक्खन से बाल बनकर वापस सहज रीति से, कोई सजा नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब बातों से मुक्त होकर के आत्मा जाएगी। सब जिम्मेवारियों को हमें पूरा करके जाना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। जब तक कर्म के बंधन से मुक्त होकर, जैसे एग्जाम्पल हम सबके सामने कौन है? ब्रह्मा बाबा है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए क्या सुना? बाबा के सामने कोई भी बात सुनाते थे, सुनते हुए भी न सुनने का अभ्यास, देखते हुए भी न देखने का अभ्यास, रह रहे हैं डूब करके नहीं, डिटैच। और ये सारी तैयारियां हमारी हो चुकी है। उसकी निशानी क्या है? भाई मेहनत तो कर रहे इन चीजों के ऊपर, नष्ट मोह का हम अभ्यास कर रहे हैं, कर्मातीत बनने का अभ्यास कर रहे हैं, उपराम अवस्था का अभ्यास, परसेंटेज के रूप में तो हम सबका अभ्यास चल रहा है। जब से बाबा के बने हैं तब से लेकर अभी तक अभ्यास कर ही रहे हैं। तो किस बात का अभ्यास कर रहे? मैं आत्मा जिस रूप में आई थी उसी रूप में मुझे वापस जाना है, इसीलिए बार बार मेरा अभ्यास। अब मैं अपनी अवस्था की संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रही हूं। उसकी निशानी क्या होगी? मैं वापस घर जाने की तैयारी में लगी हूं, तो उसकी निशानी है, मैं हम अपनी दादियों को देखती हूं। दादियों के अवस्था को देख करके क्या लगता है? जैसे दादी यहां से गुजरती है, आप सबको क्या फील होता है? दादियों से हमें कुछ मिल रहा है। अर्थात अभी रुके ही हैं, किस लिए? सिर्फ देने के लिए। जैसे बाबा ने हम सबको भेजा ही था, भेजा किस लिए था? देने के लिए भेजा था। तो हम वापस घर जाने से पहले जितना समय, पता नहीं ये रिटर्न टिकट मेरा किस दिन का आएगा। वंडरफुल है, ड्रामा का सीन हम सबके लिए है। किस दिन मुझे जाना है, इस टिकट की डेट मुझे नहीं पता है। तैयारी हम सब कर रहे हैं। अचानक कभी भी किसी भी समय मुझे वापस जाना है, तो जब तक वो डेट आए तब तक मुझे क्या करना है? मुझे अपने आत्मा की जितना निराकारी स्थिति में, आत्मा जो 7 गुणों से संपन्न है, 7 गुणों से भरपूर है, सतो प्रधान अवस्था में स्थित होने का अभ्यास मैं करूंगी, तो मेरे संपर्क संबंध में जहां भी मैं जाऊंगी, हर आत्मा को मेरे द्वारा क्या फील होगा? कुछ प्राप्ति की अनुभूति होगी। ये निशानी है। मेरा अभी लंगर उठ चुका है, मैं वापस घर जाने की तैयारी में जुटी हुई हूं, मेरी अवस्था उपराम हो रही है। ये अगर कर्म क्षेत्र में भी रहते हुए आंतरिक अवस्था ऐसी होगी, मेरे द्वारा हर आत्मा को कुछ न कुछ प्राप्ति की अनुभूति होगी। क्योंकि इस संसार के अंदर जो भी आत्मा है, हर आत्मा, चाहे आतंकवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे भक्त आत्मा हो, देवात्मा हो, हर आत्मा इन्हीं 7 गुणों की प्यासी। आप इर्द गिर्द घूम करके देखिएगा, अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति से भी पूछो आपको क्या चाहिए, तो क्या जवाब देंगे? क्या चाहिए? अगर बुरा कार्य करने वाले, आतंकवादी, उग्रवादी, अलगाववादी, उनसे भी आप पूछो आपको क्या चाहिए, उनका लास्ट क्वेश्चन, हमें अलग देश चाहिए, अलग भाषा चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, संपन्नता चाहिए, उस सब कुछ पाने के बाद लास्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या चाहिए? सुख चाहिए, खुशी चाहिए,
शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए। इन्हीं 7 गुणों की चाहना है। यही लक्ष्य लेकर के हम सब पुरुषार्थ करेंगे। ओम शांति।